अगली खबर आपको जमुना बाजार दिल्ली 6 से दिखा रहे हैं, जहां पर आज बोलता इंडिया लाइव की टीम ने पंडित सुनील दत्त शास्त्री जी से की खास बातचीत। आगे की खबर देखते रहें बोलता इंडिया लाइव के साथ। नमस्कार, मैं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं बोलते इंडिया लाइव। आज मैं मौजूद हूँ यमुना नदी के तट पर और जानेंगे कि यमुना नदी के पानी को क्यों प्रदूषित किया गया है और क्यों इसका रंग काला होता जा रहा है। आइए कुछ पंडित जी मेरे साथ हैं, पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या क्या श्रद्धाएँ हैं। मौजूद हैं यमुना नदी के तट पर एक मंदिर है और उसके पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम सुनील दत्त शास्त्री जी हैं और हम उनसे जानेंगे कि इस यमुना नदी को कब प्रकट किया गया और इसकी क्या क्या श्रद्धाएँ। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी, ऐसा है कि आदि अनंत काल से यमुना जो है ये 3 नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। इसमें मंत्र भी आता है कि गंगा जी का जो मंत्र है और यमुना जी जो है, यमुना जी यमराज की बहन है और शनि जो है यमराज जी के भाई हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार से यमुना जो है वो कुंवारी है। गंगा जमुना सरस्वती, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले नदम संत कुरु। यानी कि तीनों नदियों का जब समागम होता है तो ये प्रयागराज में होता है। गंगा जी जो है वो अपनी बहती रहती है निरंतर धारा में। इसी प्रकार से यमुना जी जो है ये भी निरंतर धारा में बहती रहती है। जिस प्रकार से हमें पितृदोष लगता है कि जिस प्रकार हमारे परिवार में कोई भी दुधमुहा बच्चा, जिसे कुंवारा बच्चा कहते हैं, चाहे उसने जन्म लिया हो तभी जो है भगवान लोक को प्राप्त हो गया हो, या कुंवारेपन में 15 वर्ष की अवस्था हो या 25 वर्ष की, तो इसलिए जिस प्रकार से ये हमारे जो हैं पितृदेवता होती है उसी के लिए यमुना जो है पूजन्य होती है और जमुना जी को हमेशा पूजन्य माना गया है। कभी भी अगर शास्त्र उठा के देखोगे तो इन तीनों का समागम जो है प्रयागराज में होता है। एक तरफ से गंगा आती है, एक तरफ से यमुना आती है और सरस्वती लुप्त है, वो बीच में से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से तीनों का समागम होता है। अगर अमावस्या को यमुना नदी के अंदर हम जो है स्नान इत्यादि करते हैं, तर्पण इत्यादि करते हैं, तो हमारे पितृ जो है संतुष्ट होते हैं। तो इसी प्रकार से यमुना जो है निरंतर बहती रहती है और कहते हैं कि भाई यमुना का जो है शुद्धिकरण करो। तो यमुना का शुद्धिकरण कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु आती है और यमुना अपने पूरे वेग पे होती है, उसी प्रकार यमुना जो है अपनी जो है श्रृंगार खुद कर लेती है। जो जितना भी कचरा होता है उसे जो है अपने आप समेट के बाहर कर देती है। आप देखोगे कि इस वक्त जो है केंद्र के अंदर, दिल्ली के अंदर यमुना जो है बिल्कुल प्रदूषित तो हो गई है। और यहाँ पे देखेंगे हम एक विशेष चीज़ है कि यमुना के बीचों बीच एक बाबा बालकनाथ की समाधि है। यमुना कितने भी उफान पे आए, कभी भी उसका जो तिरंगा है, उसका जो झंडा है, वो कभी भी डूबता नहीं है। बाबा बालकनाथ ने यहाँ समाधि की थी और उसी के ठीक सामने हमारा जो है निगमबोध घाट है, जो कि मोक्ष की दायनी है। अगर वहाँ पे किसी को भी वहाँ पे आके और किसी मुर्दे को भी अगर जलाया जाता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। उसमें से जो भी जलाया जाता है वो कभी भी प्रेत योनि में नहीं प्राप्त होता। जैसे कि बहुत से कहते हैं कि पंडित जी हमने तो चलते हुए छलावा देखा है या ऊपरी हवा देखी है। तो इस निगमबोध घाट के अंदर कोई भी आत्मा बाहर नहीं आती, क्योंकि बाबा बालकनाथ ने इसको जो है कील रखा है और यमुना नदी में बीचों बीच अपनी समाधि ले रखी है और उनका मंदिर भी शोभन्यवान है और अति सुंदर बना हुआ है। यमुना नदी इसी के प्रकट में हमारे प्राचीन हनुमान मंदिर है। जैसे जैसे वर्षा ऋतु में यमुना का वेग बढ़ता है, उसी प्रकार से हनुमान जी के चरणों से जो है जमुना माता निकलती है और उनके कंठ तक आ जाती है। इसी प्रकार से हमारे जो मंदिर है चिंताहरण मंदिर शिवालय, जो यमुना तट के समीप है, लोहे के पुल के पास है, ठीक उसके सामने है पांडवकालीन
नील की छतरी का मंदिर, उसमें भी जब यमुना का वेग आता है तो यमुना नदी जो है, यमुना माता जो है, शंकर भगवान का जो है अभिषेक करके आती है। पंडित जी, यहाँ पे जो नीली छतरी मंदिर है वो किसने स्थापित किया था, कुछ बताएं। ये पांडव कालीन ने किया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो यहाँ पे जो है पांडव श्री कृष्ण भगवान उनको लेके आए थे, और इसी प्रकार सबसे पहले जो है उन्होंने हमारे शंकर भगवान की, यानी कि नील की छतरी में जो शंकर भगवान है उनकी स्थापना की। और उसके बाद जो है जो मरघट वाले बाबा हैं फिर उनकी स्थापना की। उसके बाद जो है नेहरू पैलेस के अंदर महाकाली जो है फिर इसकी स्थापना, युद्ध के अंदर विजय प्राप्ति हुई उनको, फिर उन्होंने आके जो है तीनों के दर्शन किए। यही इनकी सबसे ज़्यादा महत्व है। सुनील जी, अभी देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले यमुना जी का जो पानी था वो साफ था, लेकिन अब ज़्यादा ही गंदगी बढ़ती जा रही है। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? जैसे कि मैं अब नाव में बैठा हूँ और मेरे सामने इतनी गंदगियाँ हैं, आप देख सकते हैं। इस गंदगी को लेकर पब्लिक भी है और दिल्ली सरकार भी है, क्या एक्शन लेगी, उसके विषय में क्या करेंगे? देखिए जी, मैंने अभी भी आपको बताया है कि कम से कम अगर आप वजीराबाद से यहाँ तक लगाओ तो इसके अंदर दिल्ली के बहुत नाले छूटे हुए हैं जो कि यमुना के जल को दूषित करते हैं। पर यमुना माता जो है अपने आप में शुद्ध है, इसको दूषित कोई नहीं कर सकता। और जो जितनी भी सरकारें आती है, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, उनका कर्तव्य है माता रानी के जल को स्वच्छ रखना। अगर नहीं रखते हैं, आज नहीं तो कल इसका परिणाम उनको भोगना पड़ता है। जब वर्षा ऋतु आती है तो माता जो है अपना सौंदर्यकरण स्वयं कर लेती है। उस टाइम पे जितने भी नाले ये छोड़ते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप में दम है तो उन नालों को वर्षा ऋतु में छोड़ के देखिए और फिर देखिए कि हमारी यमुना का वेग क्या होता है। यमुना अपना सौंदर्यकरण खुद करती है। जितने भी स्वच्छ अभियान चला लो, इस स्वच्छ अभियान को कोई भी, जितने भी ये गंदगी यहाँ फैला रहे हैं, उनको कोई भी अपने आप में नहीं समेट सकता। स्वच्छता अभियान कितने ही चला लो, इसको जो है सुंदरीकरण नहीं दे सकते। इतने माता स्वयं नहीं चाहेगी, इतने ये नाले बंद नहीं होंगे, इतने माता का सौंदर्यकरण नहीं होएगा। जब वर्षा ऋतु आती है और माता का वेग होता है, सारे नाले बंद हो जाते हैं। उस टाइम जो है दिल्ली सरकार इन नालों को खोल के देखे तो इनको पता लगेगा कि यमुना माता का वेग क्या होता है। जितना ये कूड़ा करकट आप देख रहे हो, उस टाइम पे माता के वेग के अनुसार ये सारा का सारा जो है खत्म हो जाता है। तो और पंडित जी, मेरा कहना है ये जो नाले यहाँ पे जो छोड़े गए, ये अवैध नाले हैं सब? जी हाँ, ये अवैध नाले हैं। इससे तो जो यमुना जी है, यमुना जी का जो पानी है बहुत गंदा है, क्योंकि इसे तो शुद्ध जल भी माना जाता है जी। और लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही पानी जो है गंदा हो गया है। और कुछ लोग पहले आते थे, अब आना जाना बहुत कम कर रखा है इसी वजह से, क्योंकि यमुना जी का पानी बहुत गंदा है। देखिए, हमारा मन पापी होता है, यमुना माँ या यमुना का जल कभी भी गंदा नहीं होता है। सिर्फ इन्होंने जो नाले छोड़ रखे हैं उसी के कारण से ये जो जल है ये थोड़े कालेपन पे लग रहा है। हम ब्राह्मण होके भी आज भी गंगा के अंदर सुबह प्रातः 4 बजे जो है स्नान करते हैं। हम ये नहीं कहते कि माता का जल में जो है नाला आ रहा है या क्या आ रहा है। अगर हम इसको लेते हैं तो दूसरे प्रैक्टिकल में देखते हैं, छोटा सा शिशु होता है, वो माता के जब गोद में होता है पोटी भी करता है, सुसु भी करता है। माता की गोद जो है कभी भी मैली नहीं होती है। इसी प्रकार से हमारी जो यमुना माता है, इसमें कितने नाले छोड़ लो, कितने कुछ ही कर लो, हमारी माता है तो ये माता ही रहेगी और हमेशा निर्मल ही रहेगी। तो ये मेरे साथ मौजूद थे सुनील दत्त शास्त्री जी, इन्होंने बताया यमुना नदी के विषय। और बोलते इंडिया लाइव से मेरे साथ जुड़ चुके हैं हीना सचदेवा जी, और आपको दिखाएंगी नीली छतरी मंदिर की क्या क्या मान्यता है। दीपक जी, मैं मौजूद हूँ नीली छतरी मंदिर में। आइए हम अपने दर्शकों को बताते हैं नीली छतरी मंदिर की क्या क्या मान्यताएं हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया लाइव में। आज हम मौजूद हैं नीली छतरी मंदिर में। आइए हम आचार्य जी से बात करते हैं, नीली छतरी मंदिर की क्या मान्यताएं हैं। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, पांडवों के समय का है। पांडवों ने 5,500 पूर्व वर्ष इसके जो है पहले स्थापना करी थी। जब यहाँ पर इंद्रप्रस्थ में जो है यज्ञ किया था ना, राजसूय यज्ञ, उस समय इसकी जो स्थापना की गई थी। इसका इतिहास 5,500 से 1000 से भी ऊपर जाता है। और यहाँ पर जो भी कोई किसी कामना को लेकर के 40 दिन का कोई चालीसा करता है तो उसकी कामना पूर्ण होती है। भगवान शिव की बहुत ही शक्ति है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे प्रतिदिन ब्राह्मणों का आवागमन लगा रहता है और नित्य प्रति यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में भगवान शिव पर अभिषेक होते हैं और यहाँ नित्य पूजा पाठ चलता रहता है।
नित्य यहाँ पे यज्ञ होता है और यहाँ पे पूजा पाठ का ही विशेष महत्व है और निगमबोध तीर्थ होने के कारण और इसका महत्व बढ़ जाता है। नीली छतरी मंदिर से यमुना जी का कोई महत्व है? यमुना जी के तट पर ही हैं, कालिंदी के तीर पे हैं और ये निगमबोध तीर्थ बोला जाता है, इसको बोलते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को यहाँ पर निगम मीन्स वेदों का ज्ञान दोबारा से प्राप्त हुआ है। उनको भ्रमिति हो गई थी तो उसके बाद में उनको जो है ब्रह्मा जी को दोबारा से वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो निगम तीर्थ है, इसका बहुत विशेष महत्व, करोड़ों करोड़ों गुना इसका जो है महत्व होता है। यमुना नदी में जो इतना काला पानी है उसके विषय में आपका क्या कहना होगा? ये तो देखो जी, सब हमारे लोगों ने ही करा हुआ है। शहर की गंदगियाँ हैं, इस पर जो है सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। बस यही है कि इन पर सरकारें ध्यान दें तो इसका जो ना उत्थान हो, इसका जो सफाई हो। सरकारें वायदे कर देती हैं। अब केजरीवाल सरकार ने भी पहले वादा किया था, अब तक कुछ नहीं किया। इसमें पूरे नाले पड़े हुए हैं। अगर इन नालों को अलग हटा दिया जाए तो कम से कम यमुना जी साफ तो हो जाएं, शुद्ध जल तो आए इसमें। लोगों का कहना ये है कि यमुना नदी का सौंदर्य जब बारिश होती है तो खुद कर लेती है, ऐसा कुछ है मान्यता है? क्यों नहीं, वो तो तीर्थ हैं, वो अपना जो है ना अपना स्वयं अपनी रक्षा करते हैं। स्वयं प्रकृति है तो अपने आप स्वयं अपनी रक्षा करती हैं, कोई हम थोड़ी कर रहे हैं इनकी। उसके बाद अपने आप जल साफ हो जाता है। अभी बारिशों में आएंगे 3-4 महीने ज़बरदस्त जल चलेगा, सफाई हो जाएगी अपने आप ही स्वतः ही। ये 3-4 महीने यमुना नदी का पानी बिल्कुल साफ रहता है? बिल्कुल साफ रहता है। अभी भी इसमें नित्य प्रति लोग जो है स्नान करते हैं। हमारे ब्राह्मण भाई संध्या बंदन भी करते हैं। कैसा भी काला है फिर भी इसमें जो है ना नित्य प्रति स्नान करते हैं सुबह शाम। बोलता इंडिया लाइव के साथ।